बहुत सारी बातें जब हम मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारा डाटा हम भगवान मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, तो डाटा जब एकत्रित होता है तो उस मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। शिव पुराण भी यही कर रहे हैं। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने इस कथा के मंडप में, इस कथा के पंडाल में कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि मोबाइल में डाटा ज्यादा होता है, मोबाइल में बातें ज्यादा होती हैं, मोबाइल में मैसेज ज्यादा होते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जब बहुत सारा बेकार डाटा इकट्ठा हो जाता है, निंदा किसी ने करी, हमने अपनी बुद्धि में रख ली, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई कुछ बोला हमने फिर अपनी बुद्धि में रख लिया। ऐसा हमने ढेर सारा डाटा, बहुत सारी बातें अपने मन में और अपने बुद्धि में हमने एकत्रित करके रखा, बहुत सारी। अब जब बहुत सारी बातें, बहुत सारा डाटा हमने एकत्रित करके रख लिया, तो जैसे मोबाइल में डाटा ज्यादा हो जाता है, मोबाइल में मैसेज ज्यादा हो जाते हैं, मोबाइल में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ना जाने कितना 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 हमारे इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, इस चित्त के अंदर ना जाने कितना कितना हम भर लेते हैं। और जब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा डाटा जब एकत्रित हो जाता है, बहुत सारी बातें जब एकत्रित हो जाती है, तो हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड से मतलब समझ लेना कि हम जो अच्छा सोचने वाले हैं वो अच्छा हम सोच नहीं पाते। हम जो अच्छा विचार करने वाले हैं वो हम अच्छा विचार नहीं कर पाते। हम जो अच्छा धारण करने वाले हैं वो हम अच्छा धारण नहीं कर पाते। एक जेठानी ने देवरानी की निंदा की, या एक देवरानी ने जेठानी की निंदा करी। अब आप बताओ, मेरी झारखंड की जीजियां बैठी हुई हैं, मेरी जमशेदपुर की बहनें बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं और मेरे जीजा मन बैठे हुए हैं। हम आपसे पूछें कि आप एक विचार कर बताना, अपने मन के अंदर एक बात रखकर बताना कि देवरानी ने अगर जेठानी की निंदा करी है, जेठानी ने देवरानी की निंदा करी, तो इसमें जो निंदा कर रही है और जो निंदा सुन रही है, इसमें महापापी की गिनती में कौन आता है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा करी वो महापापी है कि जिसने निंदा सुनी वो महापापी? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा सुनी वो महापापी की गिनती है, जिसने निंदा करी वो तो पापी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने निंदक को, निंदा करने वाले को भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी पर जान कर जन्म दिया। कई लोग कहते हैं इसको क्यों जन्म दे दिया? ये भोलेनाथ ने जान कर दिया है, जिससे हमारे पाप धुल जाए, हमारे भीतर के मेल धुल जाए और हमारी बीमारियां समाप्त हो जाए। इसलिए भोलेनाथ जी ने निंदा करने वाले को पृथ्वी पर भेजा। अब जब निंदा करने वाले को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, निंदा करने वाले को भगवान ने इस भूमंडल पर भेजा है, तो ये सोचो कि उसने अपने पर कितनी कृपा कर